नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीकर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां नेचवा थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है। दो कारों में जबरदस्त टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। तीसरी कार पलट गई। कार हादसे में 12 लोगों के घायल होने की खबर है। 3 की हालत गंभीर है। घायलों को जिले के एसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर, नेचवा थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 कारों में आपस में जोरदार टक्कर हुई है और तीसरी कार इस टक्कर के बाद पलट गई। कार हादसे में 12 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से 3 की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। घायलों को जिले के एसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सीकर से संवाददाता संदीप हुड्डा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, कैसे यह हादसा हुआ, अभी क्या जानकारी है इसे लेकर आपके पास? ये नेचवा थाना इलाके में सुतोद गांव के पास ये हादसा हुआ है। जो सालासर जाने वाला हाईवे है उस पर यह हादसा हुआ, जिसमें जो प्राइमरी पुलिस ने बताया कि 2 कारों की आमने सामने पहले भिड़ंत हुई। उसके बाद पीछे से एक कार जो और तेज गति से आ रही थी, उसने अचानक ब्रेक लगाए तो वो पलटी खा गई और दोनों गाड़ियों के ऊपर से उछलकर हवा में दूसरी तरफ जा गिरी। तो इसमें कुल जो 9 लोग थे वो इसमें घायल हुए, जिनमें से 3 जो है उनकी स्थिति गंभीर होने की वजह से उनको जयपुर रेफर किया गया है और जो 6 लोग बाकी के जो थे उनका सीकर के एसके अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी संदीप, अमूमन ये जो रोड है वहां पर हादसे होते हैं, आखिर क्या वजह है? क्या तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ? देखिए, यही बताया जा रहा है प्रारंभिक तौर पर, क्योंकि दोनों गाड़ियां जो है वो बाहर की है, एक यूपी की है, एक एमपी की बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि काफी तेज गति से दोनों गाड़ियां जा रही थी। एक सालासर की तरफ से आ रही थी और दूसरी सालासर की तरफ जा रही थी। और पीछे की जो गाड़ी है, स्पीड का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये दोनों गाड़ियां भिड़ने के बाद जो पीछे की गाड़ी है उसकी भी इतनी तेज स्पीड थी कि ब्रेक लगाने के बाद वो पलटी खा करके दोनों गाड़ियों के ऊपर से दूसरी तरफ जाकर के गिरी है। तो इससे में ये माना तो जा सकता है कि काफी तेज गति की वजह से जो है ये हादसा हुआ है। बिल्कुल संदीप, और सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें हम दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। इस सड़क हादसे के बाद की पहली तस्वीरें। और फिलहाल जो गंभीर रूप से घायल आप बता रहे हैं, उनकी कोई जानकारी मिल पाई है? कौन, उनकी कोई पहचान हो पाई है? देखिए, उनको रेफर किया गया था और उसके बाद में क्योंकि जो गंभीर थे उनको रेफर कर दिया गया था, तो उसके बाद दोबारा अपडेट हमारे पास नहीं आ पाई है। तो उनकी जो स्थिति है वो या तो वहां जयपुर पहुंचने के बाद। बिल्कुल संदीप, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर है। नेचवा थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सहयोगी संदीप हुड्डा लगातार नजर बनाए हुए हैं। बता रहे थे संदीप की 3 कारें आपस में भिड़ी है। 2 कारों में जबरदस्त टक्कर के बाद तीसरी कार पलट गई। 12 लोगों के घायल होने की खबर है। 3 की हालत गंभीर है और इसके चलते उन्हें जयपुर के लिए रेफर किया गया है। बहरहाल ये तस्वीरें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। इस सड़क हादसे के बाद की पहली तस्वीरें। अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी तेज रफ्तार में ये गाड़ियां रही होंगी, क्योंकि पूरी की पूरी जो दूसरी गाड़ी है जिसकी टक्कर जो है पीछे से हुई है वो पूरी की पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है। बहरहाल अस्पताल की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। दौसा के बसवा इलाके में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए बिजली निगम के सहायक अभियंता रामनिवास मीणा को ट्रैप किया है। 2000 की रिश्वत लेते हुए बसवा एयन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 5000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। सहायक अभियंता की ओर से 2000 रुपए की रिश्वत ले रहा था एयन और इसी दौरान ट्रैप में फंस गया, गिरफ्तार हुआ। दौसा एसीबी के एएसपी महेंद्र शर्मा ने कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के साथ दौसा से संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आशीष, बड़ी कार्रवाई है एसीबी की आज की, क्या जानकारी है इसे लेकर आपके पास? बिल्कुल, इससे जो एसीबी की कार्रवाई में बड़ा अपडेट ये है कि जो सहायक अभियंता रामनिवास मीणा है, इनके अलावा एक दलाल भी ट्रैप हुआ है। यानी एयन और दलाल 2 लोगों को एसीबी ने ट्रैप किया है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक 3 फेज कनेक्शन के नाम पर ये रिश्वत की डिमांड की जा रही थी। बसवा के सहायक अभियंता कार्यालय में ये कार्रवाई लगातार अभी भी जारी है और 5000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी। और जब एसीबी को इस तरह की शिकायत आई तो इसका सत्यापन कराया गया और सत्यापन के दौरान 1000
रुपए की रिश्वत ले ली गई थी और आज 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एएन और दलाल दोनों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। दौसा एसीबी की यह कार्रवाई है और जो एएन है उसका नाम देवी सिंह बताया जा रहा है। साथ ही जो सहायक अभियंता हैं बिजली निगम के रामनिवास मीणा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में दौसा लेकिन आशीष, इस कार्रवाई ने ये पोल खोल करके रख दी है कि दौसा में बिजली विभाग में छोटे से छोटे काम के भी घूस के पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से कनेक्शन कटवाने के हो या फिर कनेक्शन लेने के, हर चीज के पैसे यहाँ पर लग रहे हैं। इसी का उदाहरण इस कार्रवाई में देखने को मिल रहा है कि एएन स्तर का जो अधिकारी है वो केवल 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रिश्वत डिमांड कर रहा था और 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। ऐसे में बड़े बड़े अधिकारी छोटी छोटी कुछ रुपयों की रिश्वत की में फंस रहे हैं और ये कार्रवाई हुई है। इसमें दलाल के माध्यम से रिश्वत ली जा रही थी। तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि अधिकारियों ने अपने आसपास दलाल पाल रखे हैं जो लोगों से डील करते हैं। डील करने के बाद इस तरह की साठगांठ सेट की जाती है और इसी तरह की कार्रवाई की गई है जिसमें एएन रामनिवास मीणा को गिरफ्तार कर। बिल्कुल आशीष, लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। दौसा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एएन को ट्रैप किया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बाड़मेर से बड़ी खबर मिल रही है जहां भारतीय मानक ब्यूरो ने छापेमारी की है। बीएसआई के हॉलमार्किंग सेंटर पर यह छापा पड़ा है। फर्जी हॉलमार्किंग की शिकायत पर एक्शन हुआ है। छापेमारी के बाद ज्वेलर्स में यहां पर हड़कंप मच गया। दुकानें बंद कर कई ज्वेलर्स भूमिगत हो गए हैं। यह बड़ी जानकारी, जहां बीएसआई के हॉलमार्किंग सेंटर पर यह छापा पड़ा। फर्जी हॉलमार्किंग की शिकायत लगातार बीएसआई को मिल रही थी। बीएसआई की टीम ने छापेमारी की है और इस छापेमारी की खबर लगते ही ज्वेलर्स में हड़कंप मच गया है। बाड़मेर में ज्वेलरी की दुकानें चलाने वाले दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करके भागते हुए दिखाई दिए। बीएसआई का ये बड़ा एक्शन है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि बीएसआई की हॉलमार्किंग को लेकर के लगातार ये फर्जी हॉलमार्किंग की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने यहां पर छापेमारी की है। बाड़मेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। तो वहीं राजस्थान में फिर से प्रदूषण बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि जयपुर में एक्यूआई के ताजा आंकड़े मिल गए हैं। 183 पर जयपुर गुलाबी नगरी का एक्यूआई पहुंच गया, तो जोधपुर में एक्यूआई 172 पर पहुंच गया है। अजमेर में यही एक्यूआई 140 पर है, तो उदयपुर में 130 पर पहुंचा हुआ है। हवा में प्रदूषण का स्तर एक्यूआई के माध्यम से पता चलता है और जैसे जैसे ये आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंता की बात है कि किस तरीके से हमारी हवा प्रदूषित होती जा रही है। कोटा में 192 एक्यूआई है, 200 के लगभग हानिकारक स्थिति में है और हवा लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, राजस्थान में दिवाली के बाद एकदम से प्रदूषण बढ़ा था, उसके ठीक बाद वापस से गिरना शुरू हुआ, लेकिन अब चिंता की बात यह है कि वापस से प्रदूषण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। डूंगरपुर से बड़ी खबर, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा कोर्ट ने मुकर्रर की है। दरअसल जानकारी के मुताबिक पोक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। तमाम गवाहों बयानों के आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया है। 50,000 रुपए का जुर्माना दोषी पर कोर्ट ने लगाया है। 23 फरवरी 2021 को एसपी को परिवाद मिला था, इसे लेकर के पुलिस ने जांच की और मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने आखिरकार सुनवाई अपनी पूरी कर ली। सदर थाना इलाके का यह मामला, जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। डूंगरपुर से बड़ी खबर है, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप थे। कोर्ट ने इस दरिंदे को दोषी करार दिया नाबालिग से दुष्कर्म करने का। इसे 20 साल की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट की ओर से अपनी सुनवाई पूरी करते हुए यह फैसला सुनाया गया। 23 फरवरी 2021 को यह मामला पुलिस के पास पहुंचा था। तमाम गवाहों बयानों सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दुष्कर्म का दोषी पाया। दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ज्यादा जानकारी के साथ डूंगरपुर से संवाददाता जयेश फोन लाइन पर हैं। जयेश, पोक्सो कोर्ट की ओर से एक अहम फैसला, क्या जानकारी है?
जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। पोक्सो कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया जिसमें दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। ये पूरा मामला जो है वो 23 फरवरी 2021 को डूंगरपुर एसपी को परिवार पेश हुआ था। उसके बाद में 4 जनवरी को उसमें बताया गया था परिवार में कि 4 जनवरी को 2021 को जो है नाबालिग उसके घर से पालवाड़ा जहाँ पे गई थी, रास्ते में एक व्यक्ति मिला था, उसको बहला फुसला कर उसका अपहरण करके ले गया था। इसके बाद में उसने अन्यत्र स्थान पर ले जा करके उसका दुष्कर्म किया था और इसी मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। जिसको सजा सुनाई गई है, कौन है दोषी जिस पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी करार इसे दिया गया है? ये पालवाड़ा फला बिलिया निवासी विद्यासागर पुत्र कालू, जिसके पिता का नाम कालू है और जो दोषी का नाम विद्यासागर है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद में कोर्ट में चालान पेश किया था। उसी मामले में आज पोक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए। डूंगरपुर से बड़ी खबर, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। पाल घर का ये दरिंदा आखिरकार कोर्ट ने इसे दोषी करार दिया। 20 साल की सजा के साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजसमंद के नाथद्वारा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि महिलाओं का नोटों से भरा हुआ बैग चोरी हो गया है। बैग में करीब 6.25 लाख रुपए बताए जा रहे हैं, जो राजीविका मिशन के तहत महिला समूह लोन के पैसे थे। सालोर गांव की पीड़ित महिलाएं हैं। नाथद्वारा बस स्टैंड के होटल राजश्री के पास की यह बड़ी घटना है, जिसे लेकर जानकारी सामने आ रही है। तो नाथद्वारा में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरों की तरफ से महिलाओं का नोटों से भरा हुआ बैग चोरी हो गया है। इस बैग में 6.25 लाख रुपए थे जो चोरी कर लिए गए हैं। महिलाएं अब परेशान हैं क्योंकि महिलाएं राजीविका समूह के तहत काम करती थीं और समूह बना करके स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जिन्होंने लोन लिया था बैंक से और उसके पैसे लेकर के आ रही थी, लेकिन अब वे परेशान हैं क्योंकि चोरों ने इस पैसे पर हाथ साफ कर दिया। सालोर गांव की पीड़ित महिलाएं दुखी हैं। नाथद्वारा बस स्टैंड के पास होटल राजश्री के पास की ये बड़ी घटना। ज्यादा जानकारी के साथ राजसमंद से अल्केश सनाडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अल्केश, चोरी की ये बड़ी घटना हुई है, किस तरीके से ये हाथ साफ किया गया है चोरों की तरफ से? जी, आपका कहना एकदम लाजमी है। चोरी की बहुत बड़ी घटना है और दिन दहाड़े जब चोरी की घटना होती है तो अपने आप में बड़ी हो जाती है। और ये जिस जगह घटना हुई वो बस स्टैंड क्षेत्र की घटना है। जो राजीविका का एक समूह जो चलता है महिलाओं को जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उस समूह के अंदर कुछ महिलाएं थी जो लोन के पैसे लेकर जो नाथद्वारा पहुंची थी। ये महिलाएं सालोर गांव की बताई जा रही है और ये महिलाएं एक यहाँ पर जो आइकॉनिक गेट है उसके पास होटल राजश्री है, वहां पर जो अपना बैग रखकर ये कुछ काम से बाहर की तरफ आई थी, तभी पीछे से 2 युवक आए और बैग लेकर फरार हो गए। तो महिलाओं ने देखा तो उनका बैग नहीं मिला, तो बैग के अंदर करीब बताया जा रहा है कि 6.25 लाख रुपए थे। फिलहाल जो महिलाएं हैं, पीड़ित महिलाएं दोनों, वो सालोर गांव की बताई जा रही है, वो थाने में इस घटना का मामला दर्ज करवाने पहुंची है। वही प्रत्यक्षदर्शियों ने जब वहां पर जो घटना स्थल पर जाकर देखा तो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि 2 युवक जो थे वो बैग को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये घटना जो पुलिस की कानून व्यवस्था की कहीं न कहीं पोल खोलती हुई। बिल्कुल अल्केश, क्या इनकी कोई पहचान हो पाई है? ये सीसीटीवी में दर्ज हो पाए हैं युवक? क्योंकि इन महिलाओं पर तो अब दुखों का पहाड़ टूट गया एक तरह से। स्वयं सहायता समूह के जरिए लोन लेकर के महिलाएं आ रही थी, बिल्कुल गरीब हालत की महिलाएं जिनको इसलिए लोन दिया जाता है कि वे सक्षम बन सके, लेकिन उससे पहले ही बदमाशों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। क्योंकि अब ये महिलाएं जो है ये अपनी जो हादसा घटित हुआ उसकी FIR दर्ज करवाने के लिए फिलहाल थाने में रहे, लेकिन जो मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने जब वहां पर जो आसपास जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए देखे तो उसमें ये साफ दिख रहा है। तो 2 युवक जो दिख रहे हैं वो 2 युवक को बैग ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये महिलाएं मामला दर्ज करवा रही है। और बड़ी बात ये है कि ये नाथद्वारा थाना क्षेत्र में पिछले 2 दिनों में दूसरी चोरी की बड़ी वारदात है। कल भी एक जो मकान है, सूने मकान में करीब 7.5 लाख रुपए की जो चोरी हुई थी। जी बिल्कुल अल्केश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बैग में करीब 6.25 लाख रुपए बताए जा रहे हैं।
महिलाएं इस उम्मीद के साथ बैंक से ये पैसे लेकर के निकली थीं कि आखिरकार वे इससे अपना रोजगार स्थापित कर पाएंगी, स्वरोजगार से जुड़ पाएंगी, सक्षम बन पाएंगी। लेकिन उससे पहले ही बदमाशों ने इन महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महिलाएं परेशान हैं, दरअसल थाने में हैं और राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह के लोन के पैसे थे जो 6.25 लाख रुपए का नोटों से भरा हुआ बैग लेकर 2 युवक फरार हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। टोंक के निवाई से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एक बेकाबू पिकअप पलटी है। दुर्घटना में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। एक जयपुर रेफर किया गया है। बरथल तिराहे के पास यह हादसा हुआ। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। पिकअप में बकरे भरे हुए थे। बरथल तिराहे के पास ये सड़क दुर्घटना हुई है। सवाई माधोपुर से टोंक की तरफ बकरे लेकर के पिकअप आ रही थी और इसी दौरान दुर्घटना का शिकार हुई है, हादसे का शिकार हुई। 4 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से एक को गंभीर घायल होने के चलते जयपुर रेफर किया गया। टोंक से संवाददाता दौलत पारिक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दौलत, कैसे हादसा हुआ, क्या जानकारी इस हादसे को लेकर? देखिए, पिकअप है जो सवाई माधोपुर से टोंक की ओर आ रही थी और बरथल तिराहे के पास बरौनी थाना इलाका है, यहाँ पर अनियंत्रित होकर के पलट गई थी। इस पूरे हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 लोगों को निवाई CHC और एक को जयपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल मौके से भी पिकअप को भी हटा दिया गया है और उस पिकअप के अंदर बताया जा रहा है कि बकरे भरे हुए थे। दरअसल सवाई माधोपुर से टोंक की तरफ गाड़ी आ रही थी। रास्ता भी ठीक करा दिया गया है और 3 लोगों के घायल होने की चार लोग घायल हुए थे, जिसके अंदर 3 निवाई में भर्ती और एक को जयपुर रेफर किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दौलत तमाम जानकारी के लिए। बरौनी पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। टोंक में सड़क हादसा हुआ है, 4 लोग घायल हुए हैं, एक को जयपुर रेफर किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 12 के कैलवाड़ा बिजली विभाग में तैनात कनिष्ठ अभियंता विक्रम मीणा को आज बूंदी एसीबी की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी JEN विक्रम मीणा परिवादी किसान ओम प्रकाश के खेत में लगे ट्रांसफार्मर को बिजली बिल बकाया होने के चलते उतार के ले आया था। बिल जमा करने के बावजूद विक्रम पीड़ित किसान को ट्रांसफार्मर नहीं लौटा रहा था। ट्रांसफार्मर लौटाने के एवज में इस JEN ने पहले 40,000 रुपए मांगे थे और बाद में 25,000 रुपए में राजी हुआ। इसके बाद पीड़ित किसान ने एसीबी से शिकायत की। एसीबी ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए JEN को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अब लगातार एसीबी की टीम पड़ताल कर रही है। बिजली विभाग का JEN रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। एसीबी की टीम ने इसे रंगे हाथों धर दबोचा। 31 तारीख को परिवादी ने बताया था कि 31 तारीख को JN JBBNL उसकी DP उतार के ले आया था विक्रम मीणा, जिस पर उसने कल बिल भी जमा करा दिया। फिर वो JN से मिला विक्रम मीणा से, तो विक्रम मीणा ने उससे 40,000 रुपए की डिमांड की थी। तब उसने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, तो इस कारण से 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की, उसने पुष्टि की। उसके बाद हमने शिकायत का सत्यापन कराया। गोपनीय सत्यापन जब कराया गया तो सत्यापन के दौरान ही 10,000 रुपए की रिश्वत विक्रम मीणा द्वारा पहले ही प्राप्त कर ली थी। बाकी के 15,000 रुपए की रिश्वत बाद में देने की कही थी। तो अब बाकी के जब 15,000 रुपए रिश्वत देकर गया था तो उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। और आरोपी ने क्या है कि रिश्वत की जो राशि है वो एसीबी टीम को देखते ही गटर में फेंक दी थी और फ्लश चला दिया था। तो वहीं जयपुर के दोनों नगर निगमों में 8,200 से ज्यादा कर्मचारी हैं, फिर भी सफाई नहीं हो पा रही। लिहाजा राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की सफाई व्यवस्था को चौपट करार दिया है। इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया कोर्ट ने। अब निगम को अदालत में सफाई व्यवस्था का एक्शन प्लान पेश करना होगा। कचरे की समस्या पर हाईकोर्ट को संज्ञान तक लेना पड़ा है। आज भले ही कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद हरकत में आए निगम को फौरी तौर पर सफाई निगम की तरफ से करवाई गई हो, लेकिन हकीकत कुछ उलट ही है। निगम हेरिटेज हो या फिर ग्रेटर, दोनों निगमों के क्षेत्रों में संवाददाता महेश दादीच ने इसका रियलिटी चेक किया। सफाई अभियान की आखिरकार असलियत सामने रखी, आप भी देखिए। राजधानी जयपुर में सफाई व्यवस्था बदहाल है। कचरा घरों से उठ नहीं रहा है, लिहाजा सड़कों पर कचरा जमा हो रहा है और यही कारण है कि गंदगी और दुर्गंध के मारे शहरवासियों का जीना मुहाल हो गया है। जगह जगह पर कचरे के ढेर सड़कों के किनारे दिखाई पड़ते हैं और यही कारण है कि हाईकोर्ट ने भी इसे लेकर के टिप्पणी की और नगर निगम को जो है सफाई की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार माना।
लेकिन जब टिप्पणी यहाँ पर कोर्ट द्वारा की गई तो उसके बाद में जो सफाई की व्यवस्था है उन जगहों पर तो ठीक कर दी गई, लेकिन बाकी जगहों पर क्या इसी तरह से सफाई हो सकेगी, क्या रेगुलर इसी तरह से साफ़ सुथरा जयपुर दिख पाएगा, ये बड़ी चुनौती का विषय बना हुआ है। ये आम लोगों में अभी भी जो है आशंका बनी हुई। किस तरह से आप ये कचरे की समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ पर, और क्या आप देखते हैं कि क्या नियमित रूप से यहाँ पर साफ सफाई हो पा रही है? हाँ सर, कल से साफ सफाई हो रही है। कल से हुई है जी। इसके पहले? इससे पहले नहीं उड़ती, और गंदगी बहुत ज्यादा उड़ती, बहुत बात थी, सारे बेटे नहीं आता था हमारे से। आप यहीं काम करते हैं? जी, हमारी यही शॉप है, यहाँ पर काम। यहाँ शॉप है, आप जी काम करते हैं, लेकिन साफ सफाई नहीं हो पा रही है। आज तो बड़ी अच्छी हुई है, सफाई बिल्कुल साफ हो गया। इसी तरह से होना चाहिए रेगुलर सफाई। गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पर, गंदगी ज़्यादा रहती है। तो आप लोगों के कस्टमर्स भी नहीं आते होंगे, शॉप से आपकी? जी थोड़ा फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। अभी भी जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, साफ सुथरी है कहाँ भी, कुछ ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश पर भारत की रोमांचक जीत हुई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत ने बड़ी जीत दर्ज की है बांग्लादेश पर। तो क्रिकेट के प्रशंसकों में एक बार फिर से खुशी की लहर। भारतीय टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश पर बड़ी रोमांचक जीत दर्ज की है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। सबसे बड़ी खबर है क्रिकेट की। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई भारत बांग्लादेश के बीच जो मैच चल रहा था उसमें भारत ने जीत हासिल की है। बांग्लादेश की टीम पर भारतीय क्रिकेट टीम ने रोमांचक जीत हासिल की है। बड़ी खबर इस वक्त की। T20 वर्ल्ड कप से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां भारत ने बांग्लादेश पर जीत हासिल की है। तो भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने थी। टीम इंडिया ने इस मैच में पहले बैटिंग की और 184 रनों का लक्ष्य बांग्लादेश के सामने रखा था। विराट कोहली, केएल राहुल के अर्धशतकीय पारी आज, और इस पर भारत को शुरुआत से ही मजबूती देखने को मिल रही थी, लेकिन अंतिम क्षणों में यह मैच बेहद रोमांचक स्थिति में पहुंच गया था। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अब क्रिकेट के प्रशंसकों में देश भर में खुशी की लहर है और इस रोमांचक जीत को प्रशंसक सेलिब्रेट कर रहे हैं। लगातार उम्मीद भारतीय टीम से, और जैसे कि मैं बता रहा था, विराट कोहली और केएल राहुल ने अर्धशतक लगाए। अर्धशतकीय पारी के दम पर भारत ने 184 रन का स्कोर दिया था, और बारिश के बाद यह मैच वापस से शुरू हुआ। टारगेट अपडेट किया गया। बांग्लादेश को 16 ओवर में 151 रन का लक्ष्य मिला था। T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी खबर, बांग्लादेश पर भारत ने शानदार जीत दर्ज की है और दूसरे ग्रुप में भारत टॉप पर बरकरार है। बड़ी जानकारी, केएल राहुल ने आज शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। 50 रन बनाए तो सूर्या ने 30 रन बनाए हैं। भारत ने पहले बैटिंग की, 184 रनों का शानदार लक्ष्य दिया गया, और आखिरकार बांग्लादेश की टीम वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। और जब बांग्लादेश का तीसरा विकेट गिरा, 5 ओवर में 52 रनों की जरूरत बांग्लादेश की टीम को थी। बांग्लादेश ने हालांकि उभरने की लगातार कोशिश की, जूझती हुई टीम नजर आई, लेकिन यह मैच नहीं बचा पाई बांग्लादेश की टीम, और भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश पर एक रोमांचक जीत दर्ज की है। और चूंकि मैच रोमांचक स्थिति में इसलिए भी था कि 6 बॉल पर 20 रनों की जरूरत बांग्लादेश को थी। काफी मुश्किल लग रहा था, हुआ भी वही। भारत के सामने बांग्लादेश अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया, आखिरकार हार का सामना करना पड़ा। तो चले आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में एमबी अस्पताल से खबर, जहां पर बाल चिकित्सालय में वैक्सीन लगाने के बाद 2.5 महीने की एक बच्ची की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन लगाने के बाद बच्ची की नाक से खून निकला था, फिर अस्पताल वापस से उसे लाया गया, तब बच्ची को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अस्पताल के अधीक्षक आरएल सुमन अस्पताल पहुंचे, पूरे मामले की जानकारी ली गई।
तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।